हेलो दोस्तों, तो आज हिंदी साहित्य में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके लिए चलिए जाते हैं। ये है हिंदी साहित्य का दृष्टि IAS और पंचम संस्करण वाला बुक, जो मैंने ऑनलाइन बुक मंगाई, पर मुझे मंगवाने में बहुत ही महंगा पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो पहला है, इसमें है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। फिर है दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय है, जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। यह मुंशी अयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 के 1 और 210 है, जिनमें संसद एवं विधान मंडलों के भाषा संबंधी विवरण है। अनुच्छेद 120 का 1 और 2। संविधान के अनुच्छेद 120 के 1 में कहा गया है, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है, तो लोक सभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 120 के 2 में उपबंध है, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। अर्थात 26 जनवरी 1965 ईस्वी में संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 210। संविधान का अनुच्छेद